नसीम शाह जो है वो तवील अरसे के लिए अनफिट हो गए। पिंडीज की तरफ से, रावलपिंडीज की तरफ से वो खेल रहे थे। कल के मैच से कबल जो उनका मुल्तान सुल्तान से मैच हुआ उससे पहले उन्हें विड्रॉ कर लिया गया और पूरे टूर्नामेंट से, पीएसएल से तो बाहर हो ही गए, लेकिन उनका पता नहीं है कि वो कितने अरसे अनफिट रहते हैं। हो सकता है रावलपिंडीज के बेंच पे तो लोग मौजूद हैं, वो रिप्लेसमेंट भी इनकी ले लेंगे। और नसीम शाह ने जो इस टूर्नामेंट के 26 मार्च को जब ये टूर्नामेंट हुआ था, जो एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट की थी, उसके बाद से वो ना सिर्फ तनकीद की जद में थे, बल्कि पीसीबी ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, उनको 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी हुआ। और अब जो है वो, और एक मैच, पिछले मैच के दौरान जो तीसरा मैच था रावलपिंडीज़ का, उसके दौरान जब वो अपना दूसरा ओवर या तीसरा ओवर कर रहे थे तो हैमस्ट्रिंग उनको हुआ था और वो फील्ड से बाहर चले गए थे। बहरहाल वो फील्ड में रहें या फील्ड से बाहर चले जाएँ, पहली भी बात यह है कि वो पर्ची हैं, एक रजिस्टर्ड पर्ची हैं तीनों भाई, और वो पर्ची और सिफारिश पर ही खेल रहे थे। पहले भी उनकी कोई परफॉर्मेंस थी नहीं, कोई एक मैच उन्होंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं पाकिस्तान की तरफ से खेला जो जिताया हो। एक मैच उन्होंने बॉलर तो नहीं, लेकिन एज ए बैट्समैन हमें ज़रूर जिताया था, जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ उन्होंने आखिरी 2 बॉल्स के ऊपर 2 छक्के मार के और मैच फिनिश किया था। अदरवाइज़ एज ए बॉलर तो उन्होंने कभी, वो बॉलर हैं भी नहीं, मीडियम पेसर हैं, कोई फास्ट बॉलर नहीं है, उनमें फास्ट बॉलर वाली कोई बात नहीं है। ये बात कल भी डिस्कस हो रही थी कि श्रीलंका और भारत पे हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। हम श्रीलंकन में जब बात आती है तो हम कहते हैं जी क्रिकेट की तबाही में, बिलखुसूस बैटिंग की और बॉलिंग की तबाही में श्रीलंका का बहुत बड़ा हाथ है। 2 नंबर स्पिनर श्रीलंका ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिनका बॉस, जिनका गॉडफादर मुरलीधरन था, जो बाकायदा चक करता था, ठीक है। और उसके बाद मीडियम पेसर्स में आपने बिल्कुल थ्रो करने वाला वो बॉलर पैदा किया, मालिंगा, और बाकायदा उनको क्रिकेट खिलाते रहे, जिसकी वजह से दुनिया में जाली क्रिकेटर्स जो हैं वो आए। भारत दूसरे नंबर पे रहा है, लेकिन बात यह है कि अब हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है। आप उस्मान तारिक को किस कैटेगरी में फॉल करवाएंगे? उस्मान तारिक के अलावा अब ये पोजीशन हो चुकी है, पीएसएल के अंदर बॉलर गेंद करते हैं, कोई भी बॉल करते करते एकदम प्रॉपर हाई आर्म एक्शन से गेंद करने वाला बॉलर जो है वो साइड से थ्रो करनी शुरू कर देता है। इसी तरीके से आपके पास बॉलर्स आ रहे हैं, वो हैं तेज़ बॉलर, कहने को फास्ट बॉलर हैं, कोई 125-30 की स्पीड से गेंद भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें दौड़ना नहीं आता, उनका कोई रनअप नहीं है। ये बात वक़ार यूनुस ने भी की, ये सलमान बट ने भी की, जितना भी पैनल है, कमेंट्री पैनल, कि यार ये कौन से फास्ट बॉलर हैं, वो टेप बॉल के, टेनिस बॉल के मीडियम पेसर्स हैं, जिन्हें ना भागना आता है ना दौड़ना आता है। हाई वो तेज़ बाजू घुमाने की वजह से, आर्म स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो टेप बॉल का तरीक़ाकार है वो गेंद कर लेते हैं। और माशाल्लाह वो एक हमारी फ्रेंचाइज़ है, उसने कसम खाई हुई है कि सिर्फ टेपिए ही हमने लेने हैं। वो टेप बॉल का कोई भी बॉलर उठाते हैं, अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में डालते हैं, फिर उसको पीएसएल खिला देते हैं। तो ये सूरत हाल है आपकी इस मौजूदा पीएसएल में। 4-5 बॉलर ऐसे हैं जिन्हें ना भागना आता है, ना रनअप है, ना कुछ है, लेकिन आगे वो तेज़ गेंद कर देते हैं। मतलब पूरी कसम खाई हुई है, ये ज़िम्मा उठा रखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को दफ़न ही करना है। यहाँ पे सिर्फ टेप बॉल ही होगी, हार्ड बॉल की जो क्रिकेट है वो ख़त्म ही कर देनी है, और ये एक फ्रेंचाइज़ ने ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। जहाँ तक बात फ्रेंचाइज़ीज़ की हो रही है, तो उसमें ये जो 2 नई फ्रेंचाइज़ीज़ आई हैं, पिंडीज़ और हैदराबाद, ये परफ़ॉर्म नहीं कर सकीं। कल पिंडी अपना चौथा मैच आ रहा है, हैदराबाद शायद कल हार जाएगा चौथा मैच। तो हालाँकि प्लेयर्स उनमें भी ठीक-ठाक है, लेकिन अब मसला ये है, जब आप अब्दुल्ला शफ़ीक और कामरान गुलाम जैसे लोगों को खिलाएँगे, जिनको हिट मारना तो दूर की बात है, तेज़ बॉल जिनसे खेला ही नहीं जाता, हिलता हुआ बॉल खेल नहीं सकते, जब आप 80 के स्ट्राइक रेट वाले रिजवान को कप्तान बना देंगे और उससे ओपनिंग करवाएंगे, तो मामला तो ख़राब होगा। भारत में भी जब आईपीएल हुई थी तो पहले 3-4 साल ये काम हुआ था कि आउट ऑफ फॉर्म, बिल्कुल आउट ऑफ टच सचिन तेंदुलकर को उन्होंने खिलाया, इंतहाई सुस्त रफ्तारी से बैटिंग करने वाले राहुल द्रविड़ को वो लोग खिलाते रहे, इसी तरीके से उसको खिलाते रहे लक्ष्मण को। ये वो लोग थे जो 50 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पाते थे, लेकिन उनको खिलाया गया, अलामती तौर पे खिलाया गया, 3-3 4-4 सीज़न खिला के उनको निकाल दिया गया, फ़ारिग कर दिया गया। बाद में वो पैटर्न बदल लिया। एक ऐसा मुल्क जिसमें खेल का टैलेंट है ही नहीं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में जहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटी आती हो, इंडियंस के पास ऐसी सलाहियत है ही नहीं। सिर्फ़ नॉर्थ इंडिया के 1-2 इलाके हैं जहाँ के लोग थोड़े से फ़िज़िकली बेहतर हैं, और एक हरियाणा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद वो आप लोगों से 10 गुना आगे हैं स्पोर्ट्स में। उसकी वजह ये है कि चूँकि कमज़ोर हैं, तो नेक नियति के साथ मेहनत करते हैं, और आप बददियानत हैं, और उस बददियानती का सबूत यही है। तो नसीम शाह के हवाले से बात हो रही थी कि वो पता नहीं कैरियर कितना है इनका या कितना नहीं है, सिफारशी आदमी है, फिर आ जाएँगे सिफारिश करवा के। लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसे फ़ास्ट बॉलर थे नहीं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, और ये मखसूस टेप बॉल के बॉलर थे जिन्हें भागना आता है, ना दौड़ना आता है, ना गेंद करना आता है, सियासत करने का शौक़ है। तो वो अब मेरा ख़्याल है क्रिकेट से फ़ारिग हो जाएँगे तो सियासत करके देख लें, लोअर दीद से इलेक्शन लड़ के देख लें। अपने वालिद साहब से कहें वो जमीयत उलमा इस्लाम में रहें कि इनको कौंसलर का टिकट दिलवा दें अगर ये जीत सकते हैं तो।